बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 का एक सेशन और आगे की ओर बढ़ाते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग साइंस में बायोलॉजी का जो टॉपिक था ब्लड, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज उन्हीं बायोलॉजी का जो है नेक्स्ट पार्ट जो कि ब्लड से ही रिलेटेड है, जिसे हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। इससे पिछला जो है हम सारी बातें आपको ब्लड से रिलेटेड बता दिए। यदि आप उस वीडियो को पहले नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख लें, ताकि आपको आगे समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के अगले सेशन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि यदि आप इस सेशन को पढ़ना शुरू करते हैं तो इससे आपको बीपीएससी तैयारी, जो भी आप तैयारी कर रहे हो 4.0 या आगामी एग्जाम की, तो वहां भी आपको काम करेगा। स्टेट पीसीएस आप इनका भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको इससे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद रेलवे, यहाँ भी प्रश्न आता है, और बिहार एसएससी, इसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा। या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम लोगों का जो टॉपिक है ब्लड में देखिए हम लोग ग्रुप कैसे निर्धारित करते हैं, इसके बारे में समझिए। देखिए, ब्लड जो होता है इसमें दो चीज मुख्य रूप से पाया जाता है। एक होता है प्लाज्मा, जिसके बारे में आप लोग पहले भी जान गए हैं, ये द्रव अवस्था में होती है, और आरबीसी ये रुधिर अणु का कण है। ठीक है, हमें ब्लड ग्रुप पढ़ना, इसीलिए हमने इसको केवल दो पार्ट ही इसमें लिखे हैं। देखिए, प्लाज्मा के अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला ये प्रोटीन क्या कहलाता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, तो ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। रोगों से लड़ने की क्या करती है, क्षमता प्रदान करती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दो तरह का होता है, एक होता है एंटीबॉडी ए और एक एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। कितने तरह का होता है, तो दो तरह का, एक होता है ए और एक क्या होता है, बी। एंटीबॉडी है क्या, तो प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन। आइए हम लोग आरबीसी की बात करते हैं। देखिए, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। ध्यान देना, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, जबकि आरबीसी में प्रोटीन क्या होता है, एंटीजन होता है। और यही एंटीजन है जो कि ब्लड का क्या करता है, ग्रुप निर्धारित करता है। ठीक है, तो ब्लड का जो ग्रुप निर्धारित करता है वो कौन करता है, तो वो करता है एंटीजन। ठीक है, तो इसके अंदर आरबीसी में पाए जाने वाला प्रोटीन जो कि एंटीजन है, और यही क्या करेगा, तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेगा। और ये होता कितने तरह का, तो दो तरह का होता है एंटीजन, दो तरह का, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। ठीक है, आप लोग इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, तो आरबीसी करता है। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन होता है, तो इसमें प्रोटीन होता है एंटीजन, जो कि दो तरह का होता है, ए और बी। जबकि हम लोग प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, ये भी दो तरह का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होता है। देख लीजिए, एक बार इनका हम लोग आकार की बात करें तो ये जो आपका प्लाज्मा में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है, ये कुछ इस शेप में दिखाई देता है। देखिए, इसमें हम लोग जो है इस तरह आकार वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ए। एंटीजन क्या बोले, सॉरी एंटीबॉडी क्या बोलेंगे, ए। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी बी। तो इस शेप को दिमाग में रखिएगा कि इस तरह का अगर आ जाए सिंबल तो ये एंटीबॉडी ए है, और इस तरह का सिंबल आ जाए तो ये एंटीबॉडी क्या है, तो बी है। और ब्लड ग्रुप निर्धारित कौन कर रहा है, तो एंटीजन। आइए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, यहां पर जो आपका है, ये हम लोग ब्लड ग्रुप में आते हैं। ब्लड ग्रुप, देखिए ग्रुप में किस तरह से काम करता है, तो ग्रुप हम लोग पहले ए को समझते हैं। देखिए, ब्लड ग्रुप में ए ग्रुप वाला जो ब्लड होता है, इसमें किस तरह से दिखाई देता है। देखिए, जब आप लोग ब्लड को लेकर के उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो जो ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें कुछ इस तरह का सिंबल दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो सिंबल जिसमें होगा, तो आप लोग को स्पष्ट पता चल रहा होगा कि
देखिए ये जो है ABCD का जो लेटर में आता है इस ढंग का या इस तरह का लिखा हुआ है, क्या इसे हम लोग ए बोलते हैं ना। तो इसीलिए इस ग्रुप में अगर इस तरह का प्रोटीन इसमें दिख रहा है ब्लड के अंदर में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसमें एंटीजन ए है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो इनके आकार को ध्यान में रखिए कि ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर कुछ इस ढंग का दिखाई देता है। तो जिसमें ब्लड ग्रुप ए है ना, उसमें एंटीबॉडी जो पाया जाता है इसका उल्टा होता है। ठीक है, लास्ट में हम आपको बताएंगे भी कि इसमें एंटीबॉडी उल्टा क्यों है। इसमें देखिए ए क्या है, तो ए है आपका एंटीजन। ठीक है, एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो है वो एंटीबॉडी ए ना हो करके इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, तो बी होगा। तो बी का साइज आप लोग देखे ही थे पहले कि बी का शेप कुछ इस ढंग का दिखाई देता है। ठीक है, जो एंटीबॉडी बी होते हैं ना वो इस तरह का दिखाई देता है। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो इसीलिए ग्रुप हो गया ए। इसमें एंटीबॉडी क्या है, तो वो एंटीबॉडी क्या है, तो बी है। ठीक है, तो इसमें और कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलिए हम लोग ग्रुप बी की बात करते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप बी में इसको देखने के बाद जिनके ब्लड ग्रुप बी का होंगे ना उसमें कुछ इस ढंग का दिखाई देता है। तो देखिए ये जो है ABCD जो लेटर होते हैं ना, ये ABCD में किस ढंग का दिखाई दे रहे हैं, तो बी की तरह दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इस जगह से देख लें तो देखिए ये लेटर जो है ABCD में किसके आकार का दिख रहा है, तो बी आकार का। इसीलिए इसमें एंटीजन कैसा दिख रहा है, तो बी, इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो बी। तो देखिए ये सभी का शेप है जो इस रूप में ब्लड में दिखाई देता है प्रोटीन इसका। तो इसमें हो गया बी क्या, तो ये हो गया आपका एंटीजन। ठीक है, बी, इसीलिए ब्लड ग्रुप बी। लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो होते हैं ना वो एंटीबॉडी क्या होंगे, तो इसका उल्टा होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो बी है तो इसमें एंटीबॉडी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ए। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी ए, जिसमें एंटीजन बी है उसका एंटीबॉडी क्या है, ए है। ठीक है, आइए हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि जिसमें दोनों तरह का प्रोटीन दिखेगा। किसी के ब्लड ग्रुप में हम बात करें इस ढंग का, किसी का ये ब्लड ग्रुप है, किसी में देखिए इस ढंग से भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो जिसका इस रूप में दिखाई देता है, इस रूप में, तो देखिए इसी तरह का ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि ये लेटर ए भी दिख रहा है और जो इस शेप में दिख रहा है ये दिख रहा है। तो इसका मतलब ये किस रूप में है, तो ये किस रूप में है, तो बी के रूप में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एंटीजन जो है वो दोनों है। ठीक है, जिसमें एंटीजन दोनों ए और बी है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है उसका, तो ए बी है। और याद रखें कि जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों है उसमें एंटीबॉडी है क्या, तो उसमें एंटीबॉडी के लिए देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें एंटीबॉडी दोनों होगा क्या, तो नहीं, इसमें याद रखिएगा कि कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं, सर्वग्राही होते हैं, ये सभी से ब्लड ले सकता है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। ये जो आपका लास्ट है जिसमें कोई इस तरह का प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, जिसमें कोई ना, तो ये क्या है आपका, कोई एंटीजन नहीं है। तो जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है तो इसको खाली तरह आपको दिखाई देगा, परंतु इसमें एंटीबॉडी होगा कैसा, तो दोनों तरह का आपको इसमें एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसमें दोनों एंटीबॉडी है तो आप समझते होंगे कि कितना इसका ब्लड ग्रुप मजबूत होगा, क्योंकि एंटीबॉडी ही है जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी और ये हो गया ए। तो देखिए इसमें एक भी आपका एंटीजन इस तरह का नहीं है, तो इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा। ठीक है, ये ओ ग्रुप का ब्लड हो जाएगा। तो एक बार आप लोग ध्यान से इनको रिवीजन करिए। जिसमें एंटीबॉडी ए है तो उसमें एंटीजन
इसका विपरीत होगा यानी बी होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो देखिए है ना, एंटीबॉडी यदि ए है तो एंटीजन क्या है, तो बी, कहने का मतलब ये ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसका एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, तो बी है। और जिसमें दोनों प्रकार का एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है, तो दोनों तरह का होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए जो आपका एंटीबॉडी होता है, अभी तुरंत हम बताए कि ये क्या करता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक है, लड़ने की क्या देता है, तो क्षमता प्रदान करता है ये। जबकि एंटीजन क्या है, तो एंटीजन जो होता है ना, एंटीजन ये केवल ब्लड ग्रुप का ही क्या करता है, तो ग्रुप का निर्धारण करता है ये। तो बताइए अब जिसमें दोनों प्रकार का एंटीबॉडी होगा उसका ब्लड क्या होगा, तो ब्लड की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होगी वो क्या होगी, तो सर्वाधिक होगी। तो बताइए कौन सा वो ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों प्रकार का एंटीबॉडी होता है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ओ ग्रुप वाले में दोनों तरह का क्या पाया जाता है, तो एंटीबॉडी पाया जाता है। ए भी पाया जाता है और इसके साथ साथ क्या पाया जाता है, तो बी इसमें भी पाया जाता है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो इसमें ब्लड ग्रुप ओ में जो होता है दोनों तरह का एंटीबॉडी होता है, इसीलिए सर्वाधिक ब्लड जो होता है ना, पावरफुल कौन होता है, ओ। देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे कमजोर का, तो कमजोर वाले ग्रुप कौन हो जाएंगे, तो वो ग्रुप कौन हो जाएगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप। क्योंकि इसमें देखिए इसमें जो है आपका एंटीजन दोनों तरह का है, परंतु इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक भी आपका इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, एकदम कमजोर होगा। और इस ग्रुप वाले जो भी व्यक्ति होंगे ना, वो सर्वाधिक बीमार पड़ते रहेंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडी है ही नहीं जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखेगी। ठीक है, लेकिन ओ ग्रुप वाले में सर्वाधिक लड़ने की क्षमता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। सेप इनका ध्यान में रखिएगा, आपको ब्लड ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो इससे पता चल गया कि ब्लड ग्रुप जो है ना कितने तरह का है, तो ग्रुप हो गया आपका 4 तरह का। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कितने तरह का हो गया, तो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप जो है ये हो गया कितने, 4। तो एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया ए बी, तीसरा क्या हो गया, ओ। तो इसमें बताइए एंटीजन क्या है, तो ए है, और इसमें एंटीबॉडी क्या है, तो इसका उल्टा बी। बी में एंटीजन क्या है, तो बी, एंटीबॉडी क्या है, ए। इस ग्रुप में बात करें तो एंटीजन ए बी है लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं हो इसमें। ओ ग्रुप में बात करें तो इसमें भी कोई एंटीजन नहीं है लेकिन इसमें एंटीबॉडी क्या है, तो ए है और क्या है, बी है। तो यही वजह है कि देखिए ये जो होता है ना, अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि कौन सा ब्लड जो है सभी ग्रहण कर सकते हैं और कौन सभी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन व्यक्ति किसी का ब्लड जो है सभी को डोनेट कर सकता है और सभी कौन है ब्लड ग्रुप जो ग्रहण कर सकता है। आइए हम लोग दो बात करते हैं। एक देखिए क्या है कि अगर हम लोग ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो इसमें इस तरीके का जो होता है प्रोटीन ऊपर नुकीला टाइप का होता है, जबकि इसमें हम लोग बात करें कि एंटीबॉडी का, तो एंटीबॉडी को इस ढंग का दिखाई देता है। देखिए अगर इस ढंग का एंटीबॉडी है तो इसे हम लोग बी बोलेंगे, और इसकी बात करें तो ए का, तो देखिए कुछ इस ढंग का दिखाई देता है ए। देखिए अगर यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें अगर एंटीजन ए होता, एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए होता, तो इसमें क्या देखने को मिलता कि इसका नुकीला भाग जो है इसमें खांचे में आकर के फंस जाता और ब्लड क्या होता, गाढ़ा द्रव बन करके ये वहीं पर जम जाता और ब्लड आगे की ओर मूव नहीं कर पाता। इसीलिए इसमें जो है ना
क्या नहीं पाया जाता है, तो एंटीबॉडी ए नहीं होता है। परंतु इसमें अगर हम लोग बात करें तो इनका ये नुकीला भाग इस तरह से मूव करके इससे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इसीलिए ताकि ये इसका एंटीजन जो है इसका नुकीला भाग इसमें फंसे नहीं, इसीलिए इसमें क्या किया जाता है कि इसके ब्लड ग्रुप में प्राकृतिक रूप से ही इस तरह का सिंबल यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो देखिए इसी तरीके का अगर हम लोग बी की बात करें तो बी में तो कुछ इस ढंग का शेप रहता है। अगर यदि इसमें ये वाला एंटी बॉडी होता ये वाला, तो देखिए क्या इनका ये शेप इसमें आके क्या होता, तो फंस जाता और ब्लड आगे की ओर मूव नहीं कर पाता। तो इसीलिए इसमें इस तरह का जो ये आपका बी वाला है ये इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, जबकि इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो वो एंटीबॉडी होता है इस प्रकार का, यानी एंटीबॉडी हम लोग ए बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये फंसेगा नहीं, ये मूव करके इससे आगे निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग और समझते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग ए बी की बात करें तो ए बी में दोनों नहीं है। क्यों नहीं है, तो हम लोग ए बी को समझते हैं। देखिए ए बी में क्या होता है, इस प्रकार का दोनों सिंबल एक साथ लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो जिसमें दोनों तरह का सिंबल है, तो बताइए अगर दोनों एंटीबॉडी होता इसमें तो इसमें क्या देखने को मिलता कि एक तो ये वाला शेप में रहता, एक ये शेप में रहता। तो ये वाला भाग किसमें फंस जाता, तो ये वाला इसमें आके फंस जाता, नुकीला भाग इसमें आके फंस जाता। तो इसीलिए प्राकृतिक रूप से ये दोनों एंटीबॉडी जो है इस ग्रुप में ए बी वाले ग्रुप में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए ओ की बात करें तो ओ जो होता है इसमें कोई भी प्रकार का आपका जो होता है ना एंटीजन ही नहीं पाया जाता है, इसीलिए कहता है कि कोई भी एंटीबॉडी इसमें रहे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से ये प्रकृति के द्वारा ही इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग अब समझते हैं बात। देखिए इसमें आप बात करें कि ओ जो है ना इसमें कोई एंटीजन है नहीं। ठीक है, एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी तो है इसमें। ठीक है, एंटी क्या है इसमें, एंटीबॉडी ये आपका ए और बी क्या है, दोनों है इसमें। अगर ये व्यक्ति किसी को ब्लड डोनेट करता है तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखा जाएगा कि इसमें दोनों तरह का, तो ये ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को भी दे सकता है। किस लिए, देखिए यहाँ पर अगर ए वाले को देता है ये ओ ग्रुप, तो देखिए ए वाले के लिए क्या हो जाएगा, तो ए ग्रुप में हमने क्या देखा कि जिसमें ए है उसमें एंटीबॉडी क्या है, तो बी वाला है, तो बी वाला तो ये है। ठीक है, तो इस तरह से मैच कर जाएगा ये दोनों। यदि ये ओ बी वाले को देता है ब्लड ग्रुप बी वाले को, तो बी वाले में क्या है कि एंटीबॉडी क्या है, तो ए है, तो इसमें मैच कर जाएगा ये। अगर ये ए बी वाले को देता है तो ये भी ध्यान से समझा, ए बी वाले को देता है तो ए बी में तो ये दोनों होता ही नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ए बी में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ओ जो है ना सभी ब्लड ग्रुप वाले को ये क्या कर सकता है, तो दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ओ जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना ये सभी को ब्लड क्या कर सकता है, डोन कर सकता है। इसीलिए ओ को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो सर्वदाता बोलते हैं। ये ब्लड ग्रुप यूनिवर्स है, ये सभी को ओ ग्रुप वाले ब्लड अपना दे सकता है। आइए हम लोग सब ले कौन सकता है, तो देखिए एक चीज का इसमें ध्यान रखा जाता है कि जब ब्लड को डोनेट किया जाता है तो उसका एंटीबॉडी क्या है इस बात पर ध्यान रखा जाता है। तो जरा सा इसमें देखिए ए बी में कि ए बी में कोई एंटीबॉडी है क्या, तो कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं है। तो जब कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप ए वाले भी आकर के दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी वाले भी दे सकते हैं, ब्लड ओ वाले भी इनको दे सकते हैं। तो सभी इनको ये ब्लड क्या कर सकते हैं, तो दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना ये सभी से ब्लड क्या कर सकता है,
तो जब किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता था तो रेयर केस में क्या होता था कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप मैच होने के बाद भी क्या होता था, व्यक्ति की उस समय मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था, तो इन बातों का परीक्षण करने के लिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या, तो वीनर। ठीक है, ये जो हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसका नाम क्या था, तो वीनर। इन्होंने क्या किया था कि एक जो था रीसस नाम के बंदर को पकड़ा। ठीक है, रीसस नामक बंदर को इन्होंने पकड़कर उनका ब्लड निकाला। ठीक है, और जब इन ब्लड को निकाला तो इनके ब्लड को जब चेक किया, जांच किया, ठीक है, तो इसमें यह पाया गया कि इसमें ब्लड में क्या था कि एंटीबॉडी ए और बी के अलावा इसमें और कोई प्रोटीन देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी है, ये तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा भी इसमें एक चीज देखा गया कि और भी कोई प्रोटीन इसके अंदर घुरफिर कर रहा है। ठीक है, तो उन प्रोटीन की अच्छी तरह से पहचान की और इस तरीके से कई सारे बंदरों के ब्लड को क्या किया, निकाला गया। ठीक है, एक साथ कई सारे बंदर को पकड़े और उनके ब्लड को क्या किया, तो निकाला। तो उनके ब्लड में क्या देखा गया कि इनके ब्लड में ए और बी जो एंटीबॉडी है ना, इनके अलावा अन्य प्रोटीन भी मौजूद था, लेकिन किसी में एंटीबॉडी ए बी के अलावा और कुछ भी नहीं था। यानी ये देखा गया कि कुछ बंदर में एक्स्ट्रा प्रोटीन था जबकि किसी बंदर में एक्स्ट्रा प्रोटीन उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, तो इनकी जांच पड़ताल की गई। तो जब यह देखा कि एक्स्ट्रा प्रोटीन उपस्थित है तो इसे नाम दिया गया RH फैक्टर प्लस कर दिया, क्योंकि अगर कोई चीज उपस्थित है तो उसे हम लोग किससे दिखाएंगे, प्रोटीन से, और यदि नहीं उसमें उपस्थित है तो उसे हम लोग किससे दिखाएंगे, तो माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये RH फैक्टर ही ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और निगेटिव निर्धारित करता है। यदि उसके अंदर ये एक्स्ट्रा प्रोटीन है ब्लड में तो उनका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन उसमें उपस्थित नहीं है तो उसे हम लोग किससे दिखाएंगे, माइनस से। देखिए जैसे हम लोग ब्लड ग्रुप ए की बात करें, ठीक है, तो ए में देखिए हमने क्या पढ़ा था, इसका शेप कुछ इस ढंग का पाया जाता, लेकिन जब विनर ने इसकी जांच की तो ये इस शेप में था, ऐसा भी था, और दूसरा बात करें कि इस शेप में भी देखने को मिला। ठीक है, इस शेप में भी देखने को मिला ब्लड। तो देखिए ये जो आप इसमें एक्स्ट्रा देख रहे हो यहां पर, इसमें ये जो एक्स्ट्रा आपका ये लगा हुआ है ये क्या है, यही है एक्स्ट्रा प्रोटीन जो कि किसी में था और किसी में ये उपस्थित नहीं था। तो जिसमें ये एक्स्ट्रा प्रोटीन उपस्थित है तो इसे हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन इसमें है क्या, तो नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव। कहने का मतलब इसका ब्लड ग्रुप जो है ए निगेटिव है और इसमें उपस्थित है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो ए पॉजिटिव है। अब बताइए कि देखिए इससे पहले क्या होता था कि जब इनके बारे में पता नहीं था तो अब बताइए इनका ब्लड ग्रुप है ए क्या, पॉजिटिव, और जबकि इसका क्या है, ए निगेटिव। यदि हम इसका ब्लड इसमें चढ़ा दें तो ये फिक्स है कि इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इनके जो ए के जो एंटीबॉडी है ना कुछ इस शेप में पाए जाते हैं, ठीक है, बी के रूप में। तो यही इसके अंदर जो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन है आकर के इसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा और ब्लड को गाढ़ा बना देगा और शरीर में ब्लड का संचरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस ग्रुप को मैच तो करना ही है, उनके साथ साथ उनका RH फैक्टर भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो तभी जाकर के व्यक्ति का ब्लड एक दूसरे में चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से RH फैक्टर का खोज होने से ही, ठीक है, तो आज जो है ब्लड ग्रुप अच्छी तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का क्लास ब्लड से रिलेटेड। आज हम लोग इसको पूरी तरीके से कवर कर लिए कि ब्लड ग्रुप क्या है, RH फैक्टर क्या है। ठीक है, तो ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार चढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो उनका ग्रुप तो मैच होना ही चाहिए, साथ साथ उनका RH फैक्टर भी मैचिंग होनी चाहिए, तभी जाकर के इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्ति में चढ़ा सकते
सकते हैं, अदल बदल कर सकते हैं, अन्यथा इससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।